वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है सुकन्या तथा चमन ऋषि का विवाह। यह सुंदर कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। जब मनु महाराज के दूसरे पुत्र सरियाती, जो वैदिक ज्ञान में पारंगत है, अपनी सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या के साथ जंगल में चमन मुनि के आश्रम को देखने गए। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान नारायण को, नर नरोत्तम ऋषि को, माता देवी सरस्वती को एवं व्यास देव को नमस्कार करते हैं। जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने बॉबी के छेद में दो जुगनू जैसे चमकीली वस्तुएं देखी। मानो विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, अब जिससे उनमें रक्त फूटकर बाहर आने लगे। अब वो तो डर गई वहां से, और डर कर वहां से भाग गई। उसके बाद क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम यह निकला कि सरियाती महाराज के जितने भी सैनिक थे, उस सब के सब तुरंत ही मल मूत्र उनके अवरुद्ध हो गए। और यह देखकर जो सरियाती महाराज थे बड़े अचंभे में आ गए और अपने साथ वाले से बोले, यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र चमन ऋषि मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। अब इधर अत्यंत भयभीत सुकन्या अपने पिता के पास आती है और कहती है कि मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश क्या किया है, बॉबी में दो जो जुगनू दिख रहे थे उसको भेद दिया है, तो मुझसे गलतियां हो गई है। और अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा सरियाती है जो अत्यधिक डर गए, और उन्होंने अनेक प्रकार से चमन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बॉबी के छेद के भीतर बैठकर तपस्या कर रहे थे। अब अत्यंत विचार मग्न होकर और चमन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा सरियाती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी, और इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उन्होंने चमन मुनि से अनुमति ली और घर लौट गए। देखिए यहाँ पर राजा जो है ने अपनी लड़की से सारी बातें सुनी। उसके बाद चमन मुनि को बतलाया कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध किया है, किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहित है या नहीं। अब इस तरह राजा मुनि के अभिप्राय को समझकर तुरंत ही अपनी पुत्री को दान में दे दिया, और वह श्रापित होने के संकट से बच गए। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गए। अब चमन मुनि अत्यंत क्रोधित थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार भी किया, और उसने बिना घबराए चमन ऋषि की सेवा की। कुछ समय बीत गया। उसके बाद दोनों अश्वनी कुमार जो स्वर्ग लोक के वैद्य हैं, एक बार चमन मुनि के आश्रम में आए। तो चमन मुनि ने उनका सत्कार किया और उनसे कहा कि उसके यौवन कैसे मिले, इसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि अश्विनी कुमार हैं जो स्वर्गलोक के वैद्य हैं, बहुत ही दक्ष हैं, तो यौवन प्रदान कराने में सक्षम हैं, तो उनसे प्रार्थना की। चमन मुनि बोलते हैं उनसे कि यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, तो यज्ञ में जो सोमरस चढ़ता है तो सारे देवता अधिकारी थे उसको, लेकिन ये जो अश्विनी कुमार थे ये उनके पात्र नहीं थे। तो चमन ऋषि उनको कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मैं भी तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन दूंगा, कृपया करके मेरे सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी
स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं कि तरुण स्त्री को कोई वृद्ध पति ऐसा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सुंदर और तारुण बनने, मतलब जवान बनने के लिए वो अश्विनी कुमार को कहते हैं। इस प्रकार वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप इस सिद्धिदायक झील में गोता लगाइए। ये जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। तो यह कहकर अश्विनी कुमार ने च्यवन मुनि को पकड़ा। अब च्यवन मुनि तो इतने वृद्ध थे कि उनका शरीर एकदम रुग्ण था, चमड़ी झूल रही थी, बाल सफ़ेद थे, शरीर में नसें दिखाई पड़ रही थी, और तो उनको पकड़ कर वो तीनों उस झील में घुस गए। और च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि अकेले झील में भी नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों झील में घुस गए। इसके बाद झील से 3 अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए थे और सुकन्या के पास आते हैं। अब इधर जो सुकन्या है, साध्वी एवं परम सुंदरी सुकन्या, अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में अंतर ना कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर दिख रहे थे। अतएव उसने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि सुकन्या, देखिए, तीनों में से अपना पति नहीं चुन सकती थी क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था, लेकिन सती होने के कारण उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमार की शरण ग्रहण की, जिससे वे उनके असली पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों न हो। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। इसके बाद यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से सरियाती महाराज च्यवन मुनि के आवास में गए और वहाँ उनको देखते हैं कि उनकी पुत्री जो है बगल में एक सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को साथ में देखती है, अपनी पुत्री को। तो राजा जो है राजा की पुत्री ने पिता के चरणों का वंदना किया, किंतु राजा जो है उसे आशीष देने के बजाय उसे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ। उन्होंने इस प्रकार बोला, हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने अत्यंत सम्मानीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसके वृद्ध, रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाया है, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है? तुम किस तरह पर पति को इतनी निर्लजता पूर्वक रख रही हो? इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में ढकेलकर बदनाम करोगी। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता का फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगु वंश में उत्पन्न च्यवन मुनि है। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो अत्यधिक चकित हुए और परम हर्षित होकर उसने अपने प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। और इधर अश्विनी यज्ञ में जो सोमरस था उसका पूरा पात्र जो है उन्होंने अश्विनी कुमारों को मतलब पीने का अधिकार, जो अधिकारी नहीं थे, उनको अर्पित किया। तो इसे इंद्र महाराज जो है कुपित हो जाते हैं और च्यवन मुनि को मारने के लिए आते हैं, अपना वज्र निकालते हैं, लेकिन च्यवन मुनि इतने तपस्या में सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने इंद्र महाराज के हाथ को ही संज्ञा शून्य कर दिया, जिससे वज्र उनके हाथ में पड़ा का पड़ा रह गया। तो फिर बाद में उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगा। यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इनके कारण यज्ञ में उनको सोमरस से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद जो उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान किया।
तो इस तरह ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। तो इस तरह की कथा सुनने के लिए आप वैदिक कथामृत में बने रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।